अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं पहुंच गई थी मेरी बेटी अमायरा के स्कूल, जहां पे बहुत कुछ हुआ था, लाइक मैजिक शो एंड कैंटीन भी पहुंच गए थे हम, जहां पे बहुत सारा खाना शाना था, शॉपिंग थी। और मैडम जी यहां पे गायब भी हो गई थी, घूम गई थी बहुत देर के बाद मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कूल के कार्निवल में जाऊं क्योंकि मेरे को मेरी स्कूल सबसे ज़्यादा प्यारी है। ओहो बचपन से इतनी छोटी जब से थी तब से वहाँ पे पढ़ रही हूँ। जब से इतनी छोटी सी तब से वहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मेरे को बहुत प्यारी है। इतनी छोटी तब से। अच्छा, तो गाइस अपनी जो फेवरेट स्कूल है उसको नर्सरी आप से फोर्थ। फोर्थ स्टैंडर्ड में अभी मेरी बेटी नर्सरी से पढ़ रही है, और वो स्किप नहीं करेगी अपने कोई स्कूल का फंक्शन, वो कह रही है। तो चलिए चलते। तो गाइस हम ना फाइनली घर से निकल चुके थे और हम जाने वाले थे बाय बस। स्कूल की बस आने वाली थी और बस भी आ चुकी थी। तो हम माँ बेटी जो है इस स्कूल की बस में बैठ गए थे, और बहुत सारे बच्चे भी थे इसमें, लेकिन और आगे से पिकअप करने वाले थे। तो फाइनली भैया ने जो है हमें स्कूल में लेकर आ गए। तो गाइस हम फाइनली जो है ना स्कूल में पहुंच गए, और वहाँ जाने के बाद हमारा जो वेलकम है मिकी माउस और सेंटा ने किया। अमायरा ने बहुत डरते हुए शेक हैंड किया। देन उसके बाद सीधा खड़ी हो गई अपने पैसे वसूल करने। ममा आपने प्रॉमिस किया था मुझे 2000 देने का, तो मैंने इसे चिपकाया 200। और फाइनली ये मुझे त्याग दे के चली गई अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करने के लिए। तो आइए मैं यहाँ से आप लोगों को बताती हूँ कि इसके स्कूल में बहुत सारी चीज़ें वो क्या थी, जहाँ पे बच्चों ने और बड़ों ने और सब लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट किया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कार्निवल पीसफुल था, और नीट एंड क्लीन भी थी जगह बहुत। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो स्पेशली। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम स्टॉल से। तो यहाँ पे ज्वेलरी की एक स्टॉल लगी हुई थी, बहुत ही यूनिक चीज़ें, और कलेक्शन जो था इनका बहुत अच्छा था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे ओकेजनली कुछ सामान चाहिए भी नहीं था, और मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल भी थी। देन उसके बाद मैं आई अपने सेकंड स्टॉल पे। यहाँ पे जो है ना ये कैंडल्स वगैरह जो थी, ये होममेड कैंडल थी। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची ने इसे खुद से बनाया था, और वो सेल कर रही थी यहाँ पे, लाइक टेडी बियर वाली, फ्लावर वाली, ये सब होममेड थी। तो मुझे देख के बहुत शॉक्ड हुआ कि ये होममेड है। और वैसे भी तो ये अमेज़ोन पे ये सारी चीज़ें मिलती है, बट इसे जो बनाया है बहुत ही एक लिटिल गर्ल ने बनाया। मैंने उसे फेस शो नहीं किया है यहाँ पे। और ये देखिए ये एक्सप्लेन भी कर रही थी कि इसने ये कैंडल को कैसे बनाया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने थर्ड स्टॉल पे, जहाँ पे कांजीवरम साड़ी और कॉटन की साड़ी, बहुत सारी वैरायटी इन्होंने यहाँ पे रखा था। लेकिन गाइस जनरल यहाँ पे फीडबैक दूंगी, मुझे थोड़ी सी ये कॉस्टली लगी। और बट इसकी क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे जो थर्ड काउंटर था वो साड़ी का काउंटर था। देन उसके बाद में मैं और आगे बढ़ी, और एक और अच्छा सा काउंटर यहाँ पे मैं आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक और स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे था ईरानी क्रीम, बहुत सारे यहाँ पे कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह भी रखी गई थी। देन उसके बाद में उसी काउंटर पे जो है ना कुछ चिक्की रखी हुई थी, ड्राई फ्रूट्स की एंड खजूर की, चॉकलेट की। तो ये थोड़ा मुझे काउंटर यूनिक लगा। वैसे तो चिक्की बहुत सारी वैरायटी की मिलती है, लेकिन जो क्रीम्स अवेलेबल थी यहाँ पे वो अलग ही कुछ थी। दैन उसके बाद में और नेक्स्ट काउंटर पे मैं गई, जहाँ पे पर्स, ज्वेलरी, ये ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कुछ अलग ही दिख रही थी ये। और इसका भी जो रेट इन्होंने बहुत हाईएस्ट रखा था। दैन उसके बाद में यहाँ पे जो है ना केक काउंटर भी लगा था, केक का स्टॉल भी लगा था, जहाँ पे मैंने इनसे ना नंबर भी ले लिया था, क्योंकि मुझे मोस्टली मेरे बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती। यहाँ पहुँच गई। देन उसके बाद में नेल आर्ट के स्टॉल पे, जहाँ पे मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ओ अल्लाह पाक, अच्छा हुआ कि यहाँ पे अमायरा नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ होती ना तो यहाँ पे तो उसने ना मेरा बिल काटना ही काटना था। और वेस्ट ऑफ मनी भी लगता है, और वैसे भी हमें जायज़ नहीं है कि हम ये सब करें। लेकिन हाँ रेयरली ओकेशनली हम कर सकते हैं, बट मैंने शुक्र अदा किया कि फ़ाइनली अमायरा नहीं है। देन उसके बाद में ये अब जैसे ये कहीं से खा पी के आई, जैसे मैं इसे दिखी, तो मुझे इसने एज अ फॉर्मेलिटी अपनी माँ को पूछ लिया। उसके बाद में ये अपनी फ्रेंड के साथ में चली गई बाकी सारी फ्रेंड के पास। देन उसके बाद में ये झूला झूलती हुई, मस्त चाट खाते हुए, इंजॉय करते हुए अपनी फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। देन उसके बाद हम
पहुंच गए एक मैजिक शो में, जहां पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि सब जो है पेरेंट्स एंड बच्चे जो है मैजिक शो देखने के लिए आ जाएं। तो फाइनली जो है हम उस सेक्शन में गए। तो गाइस इस मैजिक शो को देखते देखते जो है ना अमायरा गायब हो चुकी थी। तकरीबन मैंने इसे आधा घंटा ढूंढा और ढूंढते ढूंढते मैंने पूरे स्कूल में इसको ढूंढा, क्योंकि स्कूल का फंक्शन तो आउटसाइड था। तो मैं परेशान हो गई, सारी टीचर्स को भी मैंने बोल दिया, टीचर्स भी ढूंढ रही थी, मैं भी ढूंढ रही थी। और जैसे मैं स्कूल के अंदर गई कि चलिए स्कूल के अंदर भी देख लेते, क्योंकि सारे एक्टिविटी जो है ना बाहर थी। बट फाइनली ये मैडम मुझे कहाँ मिली दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये स्कूल के अंदर के सेक्शन में मैं आ गई थी, जहाँ पे मुझे मौसी भी मिली। मौसी से भी मैंने पूछा और ये मुझे मिली यहाँ। गाइस मिलते ही मैंने इसे ना बहुत गंदा वाला डाटा भी था कि मैडम तुम कहाँ गायब थी, मैं इतना आधे पौने घंटे से ढूंढ रही हूँ। सारे बच्चे भी ना घबरा गए थे कि इसकी मम्मी इतना चिल्ला क्यों रही हैं। बट फाइनली ये क्यों मिली यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, टैटू आर्ट करवाने के लिए लाइन लगा के यहाँ पे खड़ी थी। तो मैंने बोला यार अमायरा, तो मैडम ने फाइनली यहाँ पे अपना टैटू निकाला प्रिंसेस वाला, ये वॉशेबल था। तो यहाँ पे मौसी को मैंने थैंक यू बोलते हुए हाई किया, तो मौसी ने भी हाई किया मुझे। और इसने जो है ना अपना जो टैटू निकलवाया था प्रिंसेस वाला, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना प्रिंसेस ही है। तो प्लीज़ से माशाल्लाह लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और भर भर के कमेंट करें और माशाल्लाह ज़रूर कहें। तो फाइनली यहाँ पे जो है ना ये मैडम टैटू के चक्कर में मुझे छोड़ के आधे घंटे से गायब थी। मैंने इसको फ्रीडम तो दिया था, लेकिन मेरी सारी नज़रें इसके ऊपर थी और थोड़ा सा घबरा भी गई थी मैं, और मेरी भाभी भी थी यहाँ पे मेरे साथ में। तो इसने मुझे कोई भाव ना देते हुए मेरी भाभी ने अपनी मुमानी को अपना टैटू दिखाया खुशी से, और मुझे गुस्से से आके दिखा के भाग गई। और उसके बाद है ना आधा घंटा वो मुझे कहने लगी कि मम्मा आप है ना प्लीज़ मुझे इंजॉय करने दे। मैंने बोला ठीक है बेटा, अब गेट के बाहर ना जाए, बस इतना ध्यान रखिए, कहीं भी जाए मुझे बोल के जाए। तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे साइंस का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया। इन प्रोजेक्ट को बनाने में बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, मुझे बहुत स्पेशली ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कैप्चर किया। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखना मुझे, ठीक है। भूख लगने में हम पहुंच गए खाने पीने स्टॉल पे। तो यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे चाट का स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने वो नहीं खाया। देन गार्लिक ब्रेड का स्टॉल था और छोले टिक्की का था, जो कयामत वाले छोले टिक्की खा के मैं 2 दिन तक बीमार थी गाइस। ये वही कातिल छोले हैं जो मैं खा के बीमार हो गई। देन उसके बाद में ना मैं घूमते घूमते मैं और मेरी भाभी जो है ना स्कूल के और अंदर हम चले गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद है ना जो स्टॉल जो थे ना ज़्यादा नहीं लगे थे, यहाँ पे 2 ही स्टॉल लगा था। बट यहाँ पे ऑप्शन था कि अगर आपको भूख लगे तो स्कूल और कॉलेज की यहाँ पे बहुत बड़ी कैंटीन थी, वहाँ जा सकते हैं। देन उसके बाद में सेकंड सेक्शन फिर से स्टार्ट हुआ मैजिक का, और यहाँ पे सिंगिंग भी हो रही थी। तो लोग जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, हैप्पी फील हो रही थी। और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच, स्कूल की जो मैनेजमेंट थी बहुत ही अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया था इस कार्निवल के लिए, तो थैंक यू ऑल टीचर्स। और यहाँ पे जो एक सर और एक मैम जो सिंगिंग कर रहे थे, जो पेरेंट्स को एंटरटेनमेंट करे। तो फाइनली ये जो कार्निवल था सबके लिए था। और दूसरे टर्म में ना ये मैजिक शो फिर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ना कुछ अलग स्पेशल ये थी कि यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी को स्टेज पे बुलाया गया था। लाइक समझो वो आसमान पे उड़ रही थी, वो इतनी खुश थी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक मैजिक शो मेरी बेटी के साथ में भी खेला गया। तो यहाँ पे भी ना वो मुझे ढूंढ रही थी कि मेरी मम्मा कहाँ हैं, कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं इस मोमेंट को। तो बहुत हैप्पी थी। एक मैजिक शो इसके साथ में भी हुआ। लाइक वो इतनी खुश थी कि मैजिक शो के बाद वो आके ना मुझे पकड़ के एकदम से ना हैप्पी फील थी। तो वो कहने लगी मम्मा आपने सब शूट किया ना। मैंने बोला हाँ बेटा सब शूट किया मैंने। तो वो बहुत खुश थी। तो गाइस आप बच्चों के स्कूल में अगर आप जाएं कार्निवल या किसी भी फंक्शन में, तो एज अ पेरेंट्स आप ना जाएं। हाँ बस उनका ख्याल रखें। जैसे कि हमारा बीच में गायब हो गई थी तो मैं घबरा गई थी। तो आप जाएं, उन्हें भी इंजॉय करने दें, खुद भी इंजॉय करें, खुद भी बच्चे बन जाएं। और यार बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ये बच्चों के स्कूल के, जो आगे जाके ये सारी चीज़ें वो याद रखते हैं। और यही सारे स्पेशल मोमेंट है ना वो आगे अपनी लाइफ में याद रखते हैं कि अपने जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में आके हमारे साथ में कैसे रहते थे और हमें कितना एंजॉय करते थे और ख़ुद भी करते थे। ये बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ 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 अपने बच्चों के फंक्शन में जाया करें, बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें और खूब इंजॉय करें।
तो फाइनली यहाँ का जो मैजिक शो है ना इसके बाद ख़त्म हो गया था। ये देखिए लाइक बहुत अच्छा वाला मैजिक शो चल रहा था, बच्चे हैप्पी थे, मायरा भी इतनी खुश थी और बहुत ही अलग ही लेवल की उसकी हैप्पीनेस थी। देन उसके बाद में मैजिशियन को हैंडशेक करके सीधा मेरे पास आई और मुझे लपेट के बहुत खुश हो के ना एकदम से मम्मा मुझे स्टेज पे उन्होंने बुलाया। देन उसके बाद में ना मैं और मेरी भाभी पहुंच गए थे स्कूल के कैंटीन में, जो बहुत अंदर थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि 1 किलोमीटर की जो हमें वॉकिंग करने मिला। देन उसके बाद आप देखें हम आगे गए और आगे भी ना अमायरा ही मिली। वो मैडम छू मंतर हो गई थी अपनी फ्रेंड के साथ में, लाइक ऐसा लग रहा था 1 डे का इसको फ्रीडम मिल गया है। तो मैडम हमें यहाँ पे मिलती है। फिर मैंने पूछा इसको आप यहाँ पे इतनी दूर क्यों आई। मैं इसके पीछे पीछे ही आई, मैं आपको सच बताऊँ, मैं इसके पीछे पीछे आई कि यहाँ क्या कर रही है। तो मैडम के कारनामे आप देखें, क्या खा रही है मेरी बेटी, मम्मा मैं आइसक्रीम लाने गई थी। देन उसके बाद में ये बड़ी स्माइल करते हुए ना मुझसे कट करके ना साइड से जाने लगी और मुझे ऑफ़र भी करती, मम्मा आप आइसक्रीम खाओगे। मैं बोला नहीं, मुझे चाय पिला सकती है तो चलो पिलाओ। तो बोली चलो मेरी कैंटीन आज आपको दिखाती हूँ, मुमानी को कह रही थी अपनी, चलो चलो। बट इसकी होशियारी आप देखें यहाँ पे, ये मुझे बाहर से ही टाटा बाय बाय करके यहाँ से भी निकल गई। चलो आपको कैंटीन दिखाती हूँ बोल के ले गई। यकीन माने एक पैर इसने कैंटीन के अंदर नहीं रखा और यहीं से उसने ना शॉर्टकट मारा और बोले आप लोग यहाँ पे नाश्ता पानी करें, जो भी करना है आप करें, मुझे जाने दें, आप मेरी जान छोड़े आप। देखिए आपने कैंटीन के अंदर उसने पैर तक नहीं रखा गाइस, देखो आप लोग चले जाओ। फिर मैं और मेरी भाभी क्या करते हैं, चले गए अंदर। और ये मेरी बेटी की स्कूल की कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन है। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज भी है, स्कूल भी है। तो यहाँ पे जो है हमें खाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमने कातिल वाले जो मेरे 2 दिन की तबीयत ख़राब कर दी थी, जिन छोलों ने, छोले टिक्कों ने, टिक्का छोले टिक्का टिक्की जो भी था, तो वो खाने के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ भी खाऊं। तो मैंने यहाँ पे लिया गर्मा गर्म 2 कॉफ़ी और एक्स्ट्रा इसमें कॉफ़ी मैंने डलवाई, क्योंकि मुझे ना बहुत सुस्त तो जैसा लग रहा था। तो मैंने और मेरी भाभी ने यहाँ पे बैठ के पिया कॉफ़ी और फाइनली हो चुकी थी शाम। तो यहाँ पे एक बंदी एंट्री मारती है गाइस, और वो धाकड़ की बहन यानी मेरी बेटी की बड़ी बहन मेरी बेटी अल्फिया आ गई। तो अल्फिया को जो है ना सोनू बाद में लेके आया था, क्योंकि अल्फिया चली गई थी ट्यूशन। ओह प्यारी प्यारी स्माइल से माशाल्लाह ऑल ऑफ यू। तो अल्फिया जो हमारे साथ नहीं आई थी, वो ट्यूशन गई थी। देन उसके बाद में अपने भाई के साथ में आई थी। तो यहाँ पे आते ही हमने जो है सबसे पहले हमारी जो फेवरेट मैम है यानी कि मेरी बेटी की क्लास टीचर, उनसे मिले और उनके बाद उनको हाय हेलो करके जो है ये अपनी पूरी टीम के साथ ये इन्वॉल्व हो गई और मुझे ये भी भूल गई। कोई बात नहीं, इनका दिन है आज। तो देखिए ये था मेरी बेटी का ग्रुप जो साइड में एंजॉय कर रहा था। तो मैंने सोचा चले इनसे भी हाय हेलो कर ले। फाइनली जो मेरी बेटी आ गई थी, ये सबके सब बहुत खुश थी और ये लोग बहुत मिस कर रही थी अल्फिया को। और अल्फिया को लेट आने पर ये ना ये डांट लगा रही थी सबके सब। देन फाइनली ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग्स थी इनकी और बहुत मिस किया था इन्होंने। और मैंने ही से ज़बरदस्ती बुलाया कि तुझे बहुत याद कर रहे बच्चे लोग, आ जा जल्दी से। दैन उसके बाद में यहाँ पे जो है एंडिंग था कार्निवल का और बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मेरी बेटी का तो ख़त्म ही नहीं होता गाइस। फिर से आ गई मेरे पास डिमांड करने के लिए कि मम्मा अभी इतनी जल्दी हम नहीं जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद मुझे एक इंगेजमेंट अटेंड करना था, लेकिन मेरी बेटी मानने तय नहीं। फाइनली उसे जो है ना मैं कहकर थक गई थी, तो मेरी भाभी ने इसे मस्का लगा के समझा बुझा के पटाखे लेकर आके स्कूल की बस में बिठाया और हम पहुंच गए फाइनली घर। घर आते ही हम माँ बेटी हो गए तैयार और 15 मिनट में हम तैयार हो गए और पहुंच गए इंगेजमेंट में। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अल्लाह।